पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय है सफल राजयोग के अभ्यास में धारणा का महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे संगमयुगी ब्राह्मण जीवन में धारणा एक अनमोल खजाना है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि परमपिता परमात्मा से मिले हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कला है। धारणा का शाब्दिक अर्थ है धारण करना, यानी ज्ञान के रत्नों को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव करना और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। यह हमें अनादि दैवी गुणों, शक्तियों और वरदानों को अपनी बुद्धि में समाहित करने और उनका स्वरूप बनकर जीवन जीने में मदद करती है। हमारे सारे पुरुषार्थ की नींव धारणा ही है, और धारणा का आधार है ज्ञान सागर परमात्मा के महावाक्य, जिन्हें हम मुरली कहते हैं। शिव बाबा हर दिन ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें सहज राजयोग और सत्य ज्ञान की शिक्षाएं देते हैं। इन शिक्षाओं में जीवन को बेहतर बनाने वाली धारणाएं और सेवा के लिए आवश्यक गुण समाहित होते हैं। इन शिक्षाओं को अमल में लाकर ही हम धारणा की अनुभव मूर्त बन सकते हैं, ताकि जब भी हमें किसी विशेष धारणा की आवश्यकता हो, हम उसे तुरंत उपयोग में ला सकें। धारणा की आवश्यकता और उसका प्रभाव। आज के अपवित्र और तामसिक दुनिया में रहते हुए धारणा के बल पर ही हम ब्राह्मण आत्माओं में धीरे धीरे आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान, योग और सेवा की साधना तब तक अधूरी है जब तक हम इन्हें धारणा में नहीं लाते। धारणा के बिना त्याग, तपस्या या सेवा का पुरुषार्थ संभव नहीं है। यदि हम अपने जीवन में धारणा पर विशेष ध्यान दें, तो हम स्वयं की उन्नति करके योग्य और शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं। तभी हम विश्व परिवर्तन के महान कार्य में बाप दादा के मास्टर विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। धारणा से ही बनता है भविष्य का प्रारब्ध। संगम युग ही वह एकमात्र समय है जब बाप दादा हमें धारणा का पुरुषार्थ कराते हैं। यह युग हमारे लिए एक श्रेष्ठ खजाना है। भले ही परमात्मा सबको समान रूप से ये ज्ञान और शक्तियां देते हैं, लेकिन इन्हें धारण करने में हर आत्मा के पुरुषार्थ के अनुसार अंतर आता है। जितना हम ज्ञान सागर की मुरली को निश्चय और प्रेम से सुनते हैं, अपने अंदर समाते हैं और उसे अपने कर्मों में लाते हैं, उतनी ही हमारी धारणाएं समर्थ और सिद्धि स्वरूप बनती हैं। हमारे आदिदेव ब्रह्मा बाबा धारणा के इस महत्व को समझते थे। उनका ज्ञान और योग के साथ साथ धारणा का खजाना भी भरपूर था। इसी कारण वे रूपप संत और ज्ञानी योगी तू आत्मा बन गए। शिव बाबा ने कहा है कि भविष्य में वे ही नरश्रेष्ठ नारायण और कृष्ण के रूप में मास्टर भगवान बनेंगे। उन्हें फॉलो करते हुए मम्मा, दादियां और अन्य भाई बहनों ने भी धारणा के बल पर ही देवतुल्य जीवन प्राप्त किया। यदि हम भी इन विशेष धारणाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम भी देवता जैसा बन सकते हैं। कुछ शक्तिशाली और सिद्धि स्वरूप धारणाएं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं दी गई हैं जो हमारे जीवन को शक्तिशाली बना सकती हैं। आत्मिक स्थिति में रहना ही सर्वश्रेष्ठ स्वसेवा है। चुप रहना ज्ञान है। संग दोष से बचकर रहना है। अपना शरीर ही सबसे बड़ा कुसंग है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि व्यर्थ संकल्पों और व्यर्थ बोल से मुक्त रहना है। शुभ दृष्टि यानी हर आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना और खुद को भी सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। संतुष्ट मणि बनकर संतुष्टता की रोशनी फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। सच्ची और साफ दिल से परमात्मा स्नेही बनकर हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। सुख लो, सुख दो। दुआएं लो, दुआएं दो। दृष्टि लो, दृष्टि दो। गुण दो, गुण लो। आइए आज हम यह अभ्यास करें कि हम एक बहुत ही सुखी संसार में जा रहे हैं और श्रेष्ठ भाग्य के धनी हैं। इस स्वमान में रहें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है और मैं आत्मा ये देह छोड़कर घर जा रही हूं। इस अनुभव में रहते हुए हम अपने आप को शांति धाम में देखेंगे, उसकी मधुर शांति को महसूस करेंगे। फिर वहां से नीचे आकर अपने आप को देवता स्वरूप में देखेंगे, एक सजा सजाया भविष्य का स्वरूप। इस नशे में रहते हुए हम अपने आने और जाने का अभ्यास करते रहें और खुद को श्रेष्ठ भाग्य के धनी महसूस करें। ओम शांति।